राहुल अपने पेरेंट्स से दूर रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई किया करता था। अब जब वो कॉलेज में था और जो भी शाम का टाइम होता था, उस टाइम वो ज़्यादातर फ्री हुआ करता था। तो राहुल ने सोचा कि जो भी शाम में टाइम मिलता है, उसको वो कोई सी पार्ट टाइम जॉब करके यूटिलाइज़ कर सकता है। और राहुल ने यही सोचा कि कोई भी अगर नियर बाय जैसे स्कूल या फिर जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं या लाइब्रेरीज़ कहीं पे भी अगर मिल जाएगी जॉब, तो वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल में भी उसका जो भी पढ़ा हुआ रिवीजन हो जाएगा और लाइब्रेरी में भी इतना काम नहीं होता है करने को, तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ने का वक्त मिल जाएगा। और साथ में फ़ायदा ये भी होगा कि जो भी पार्ट टाइम जॉब करेगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, जिससे उसके घर वालों पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ सोच के राहुल ने डिसाइड किया कि जो उसके घर से 15-20 मिनट की दूरी पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर एक बार बात करेगा अपनी जॉब के लिए। और जैसे ही वो 2-3 दिन बाद गया उस लाइब्रेरी में बात करने के लिए, तो लाइब्रेरी का स्टाफ जो था ना, वो काफ़ी लोग जो थे उसमें से ऑलमोस्ट बूढ़े लोग थे। और वो लाइब्रेरी भी ऐसी थी जैसे कोई अबेंडन्ड लाइब्रेरी हो। बहुत पुरानी, काफ़ी एंटीक चीज़ें, काफ़ी एंटीक फर्नीचर, और जैसे एकदम होती है ना सेंचुरीज़ पहले की लाइब्रेरीज़, वैसी लाइब्रेरी थी। और अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ रेनोवेशन हुआ था, लेकिन बाकी वो पुरानी लाइब्रेरी थी। ख़ैर, राहुल को तो यहाँ पे जॉब करनी थी, उसको क्या ही करना था। तो राहुल ने वहाँ पे बात की और बोला कि शाम का टाइम वो 4-5 घंटे यहाँ पे अपने दे सकता है। तो जो जॉब देने वाला बंदा था उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारी लेट इवनिंग शिफ्ट होगी और वही 11 बजे तक तुम बंद करके जा सकते हो। तो राहुल ने बोला ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब राहुल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जाने लग गया लाइब्रेरी में, और शाम का जैसे ही वक्त होता वो जाता और थोड़ा बहुत काम करता वहाँ पे, बाकी टाइम पढ़ाई करता और वापस अपने घर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी उसकी लाइफ में, और एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे उसे। अब धीरे-धीरे ना ठंड का मौसम आया, और ठंडी का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडी। ऐसी ठंडी जिस टाइम लोग एकदम कंबल-वंबल में घुस के बैठते हैं अपने-अपने घरों में, वैसी ठंडी में वो लाइब्रेरी जाया करता था अपने काम के लिए। अब ठंडी में लोग ज़्यादातर घर पे रहना प्रेफ़र करते थे, और लाइब्रेरी में ऐसा हो गया था कि इक्का-दुक्का लोग कभी आते थे, वरना कभी कोई नहीं भी आता था। पूरी शाम खाली जाती थी। अब ऐसे ही एक शाम की बात है, जब राहुल अपना लाइब्रेरी में काम कर रहा था और बाहर देख रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और वो इतनी ठंडी-ठंडी हवा थी कि वो जो लाइब्रेरी में इतना सब कुछ होने के बावजूद, अंदर भी वो हवा महसूस हो रही थी, एकदम सिहरन वाली ठंड थी, बहुत ठंडी। तो राहुल के साथ में एक दूसरा कलीग था। इन दोनों की एज थी जो लगभग एक जैसी थी, 2-3 साल का फ़र्क होगा। बाकी जितने लोग थे, जैसे ही थोड़ी ज़्यादा शाम हुई सभी अपने-अपने घर चले गए। अब ये दोनों ठंडी में बेचारे वहाँ बैठे थे, और जितनी रात हो रही उतनी ठंडी बढ़ रही। और तो राहुल ने अपने दोस्त को पूछा कि यार क्या बोलते हो, चले क्या घर? और अब तो लगता भी नहीं है कोई आएगा, 8:30 तो ऐसे ही बज गए हैं। तो उसके दोस्त ने बोला कि नहीं यार, अभी ऐसे कैसे क्लोज़ कर दें, आने दो, वेट कर लेते हैं किसी का, कोई ना कोई शायद आ ही जाएगा हमारी तरह पढ़ने वाला। तो राहुल ने बोला कि यार इतनी ठंडी में मुझे लगता नहीं है कोई आएगा, बाहर एकदम बर्फ़ जम रही है, यहाँ कोई कैसे ही आएगा। तो जो उसका दोस्त था उसने बोला कि ठीक है, तू फ़िक्र मत कर, कोई आएगा तो ठीक है, वरना हम अपने टाइम पे क्लोज़ करेंगे, पहले क्यों ही क्लोज़ करना, ठंड तो रोज़ पड़ेगी। और ये सब बातें हुई, तो राहुल ने कहा चल ठीक है भाई, देखता हूँ। अब राहुल अपनी सीट पे आके बैठ गया, और जब तक कुछ नहीं था तब तक ऐसे ही बुक खोल के पढ़ने लग गया। और उसका दोस्त जहाँ बाहर एंट्रेंस होता है ना, वहाँ जाके बैठ गया। अब ये लोग अपना-अपना काम कर रहे थे, काफ़ी टाइम और हो गया, पढ़ते-पढ़ते उसको 1 डेढ़ घंटे और बीत गए, कोई नहीं आया। तभी एकदम से राहुल को किसी 2-3 लोगों के बड़बड़ाने की आवाज़ आने लग गई। जैसे बात करते हुए 3-4 लोगों का ग्रुप निकलता है ना, जैसे उनकी आवाज़ आती है, वैसे ही राहुल को आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नियर बाय निकल के बात कर रहा है। तो राहुल खड़ा होके देखने लग गया कि कौन है और कहाँ जा रहे, कहाँ से आए, क्या है? तो वो चीज़ पूछने के लिए वो आगे बढ़ा। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा आगे बढ़ा अपनी सीट से उठ के, देखता है कि 3 लोग, एक मेल, एक फीमेल और एक शायद उनका बच्चा होगा, तीनों इसकी तरफ आगे बढ़ते आ रहे हैं। और जैसे ही वो इसको देखते हैं, वहीं पे रुक गए, और राहुल ने पूछा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और वो बंदे जो थे ना, उनको देख के राहुल ये समझ रहा था
कि ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। जैसे नॉर्मल मतलब आजकल कपड़ों के भी फैशन का एक दौर होता है ना, तो राहुल को ये समझ आ रहा था कि जो वो लोग कपड़े पहन रहे थे वो आजकल के दौर के नहीं थे। वो लगा था 200-300 साल पीछे के कपड़े पहन रखे हैं। वो लड़की ने लॉन्ग गाउन सी पहन रखी थी, बालों को वैसे ही बना रखा था, और जो आदमी था साथ में वो भी बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुआ था, जैसे पहले अंग्रेज टाइप के लोग नहीं पहनते थे उस टाइप के, एकदम बूट सूट्स पूरे प्रॉपर। और बच्चा भी ऐसे ही था साथ में। और इन लोगों के फेस को देख के लगा था जैसे ना इनका पूरा फेस का ब्लड सूखा है, और एकदम सफ़ेद चमकती स्किन, बहुत बहुत सफ़ेद स्किन। और एकदम जो होठ थे ना उस आदमी के भी, वो एकदम रेड लग रहे थे, जैसे किसी ने लिपस्टिक लगा दी हो, बिल्कुल रेड। और सेम वही औरत के भी, बड़े अजीब से दिख रहे थे वो लोग। लेकिन राहुल का काम वहाँ पे उनको जज करना नहीं, उनकी हेल्प करना था। तो राहुल ने उनको दोबारा पूछा कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो जो राहुल बोल रहा था वो आदमी राहुल को देख के ऐसे रिएक्शन दे रहा था जैसे कि उसको समझ नहीं आ रहा राहुल क्या बोल रहा है। तो वो आदमी एकदम स्ट्रेंज लुक दे रहा था, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सा चेहरा बना के कि क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा ऐसे। तो राहुल ने थोड़ी देर उनको इधर उधर पूछा, देखा, और दोबारा से उनको लगा शायद नहीं समझ पा रहे, तो उसने इंग्लिश में बोला कि हाउ मे आई हेल्प यू। और इस बार भी वो आदमी अजीब सी लुक देने लग गया और उसके फेस पे अजीब सी स्माइल आ गई, पता नहीं बड़ी लंबी सी स्माइल। और साथ में वो लेडी भी उस आदमी को देख के मुस्कुराने लगी, और वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़े वहीं पे खड़ा हुआ था। खैर राहुल को समझ नहीं आया था कि ये समझ नहीं पा रहे हैं या क्या है। फिर राहुल ने ऐसे ही सोचा कि चलो ठीक है, कुछ होगा तो ये अपने आप से बोल देंगे, अभी तो मुझे कुछ जवाब नहीं दे तो मैं क्या ही पूछूं। और तो राहुल ने उनको ऐसे ही बोला कि लेट मी नो इफ़ यू नीड समथिंग, है ना, बोल के आगे बढ़ गया और जाके अपनी जगह पे बैठ गया। अब वो दिखने में बहुत हद तक अंग्रेज़ भी लग रहे थे और बहुत हद तक वो लग भी रहे थे क्या पता यहाँ के हों, बड़ा अजीब था। राहुल समझ नहीं पाया था कि वो एक्चुअल में कौन लोग हैं। खैर राहुल बैठा हुआ था और वो आदमी पहले तो देखता रहा और अपनी वाइफ को पता नहीं क्या दिखा रहा था इशारे करके, और फिर एकदम से अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को लेके राहुल की तरफ बढ़ा जहाँ वो बैठा हुआ था, और आया। पहले राहुल से एक दो बार कुछ बोला, लेकिन उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था। पहले राहुल को लगा कि शायद वो इंग्लिश ही बोल रहा है, लेकिन वो कौन सी इंग्लिश बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई सी एकदम पुरानी लैंग्वेज बोल रहा है जो उसको पता ही नहीं है कौन सी है। तो राहुल ने ऐसे सॉरी वॉरी बोला कि नहीं समझ आ रहा क्या है, तो वापस से बोलने को बोल रहा था राहुल। लेकिन वो आदमी पहले बोलता रहा राहुल से, लेकिन एकदम से जब राहुल से कुछ भी उसको हेल्प नहीं मिली या जो भी वो कह रहा होगा उसका जवाब नहीं मिला, वो बहुत तेज़ चिल्लाने लग गया राहुल के ऊपर और उसको एकदम डांटने लग गया, ऐसा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन से। और साथ ही में वो औरत उस आदमी को समझा रही थी जो भी बोल रही हो कि काम डाउन या कुछ भी, और वो आदमी चिल्लाए जा रहा, बहुत तेज़ चिल्लाए जा रहा, और राहुल को बिल्कुल पता नहीं क्या क्या सुनाया जा रहा था। तभी राहुल ने फटाफट अपने जो दोस्त उसका बाहर एंट्री से बैठा हुआ था उसको कॉल की और बोलने लग गया कि भाई किस टाइप के बंदे अंदर आ गए हैं और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, और तब से चिल्लाए जा रहे हैं। तो राहुल का दोस्त बोलने लग गया कि पागल है यार, क्यों मजाक कर रहा है, अभी तो एंट्रेंस से कोई आया ही नहीं है। तो राहुल ने बोला कोई आया नहीं है मतलब? तो वो दोस्त बोला भाई अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ और अभी कोई भी नहीं आया यहाँ से निकल के, तुझे अंदर लोग कैसे मिल गए? तो राहुल ने बोला सच में यार, यहाँ पे आके देख एक फैमिली आई हुई है और उसका जो आदमी है वो मेरे पे बहुत चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फटाफट उसका दोस्त भागता हुआ अंदर आया और राहुल को बोलने लग गया कि कहाँ है फैमिली, दिखाओ क्या बोल रहे थे वो लोग। तो राहुल ने बोला कि जैसे मैं तुझे कॉल किया था और कॉल करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर की तरफ मैंने देखा, वो सामने से ही बंदे पता नहीं हवा में कहाँ गायब हो गए। तो उसका दोस्त बोलने लग गया कि पक्का कोई ऐसी मौकरी कर रहा है, मजाक बना रहा है, ये कुछ होगा, ये ऐसा तो नहीं, कोई आया ही नहीं जब तो इसको कौन मिल गया। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होने लग गई। तो राहुल ने बोला अगर तू मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं चल के तुझे दिखा देता हूँ यार, कैमरे ने तो रिकॉर्ड किया होगा ना, कैमरे में होगा, सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इन दोनों ने फटाफट लाइब्रेरी क्लोज़ की और जाके जो सर्विलेंस रूम होता है वहाँ जाके वो कैमरे की फुटेज निकालने लग गए कि फुटेज में दिखाता हूँ तुम्हें वो फैमिली कैसी दिखती थी। और फटाफट राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कैमरा जो टाइम था सर्टेन उसको खोज के दिखाने लग गया कि ये देख, ये देख, ये देख।
लेकिन राहुल तब बहुत शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि जो भी उसको लगा था रिकॉर्ड हुआ होगा या फैमिली जो भी उसको दिखी थी वो कैमरे में आई होगी, वहाँ कुछ भी नहीं था कैमरे में। और राहुल वहाँ पे खड़े होके खुद से ही बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपना ही कोई डिस्कशन अपने आप से कर रहा है और वहाँ पे राहुल के सिवा कोई नहीं था। इवन जब वो आदमी राहुल पे चिल्ला रहा था, राहुल झुक के नीचे कॉल कर रहा था अपने दोस्त को, तब भी वहाँ कोई नहीं था। बस लगा था राहुल बहुत डरा हुआ है और झुक के अपने दोस्त को कॉल कर रहा है। तो ये सिचुएशन राहुल के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बन गई कि वो सच में थी भी कोई चीज़ वहाँ पे या नहीं थी। लेकिन राहुल ने अपनी आँखों से देखी वो फैमिली, वो कुछ कह रही थी, राहुल समझ ही नहीं पाया। तो इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकल पाया कि सच में कोई था या नहीं था। लेकिन राहुल को एंड में लगा और राहुल ने अपने आप को यही कह के समझाया कि हो सकता है ये लाइब्रेरी इतने सालों पुरानी है, तो कहीं ना कहीं कोई आत्मा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ पे स्टक होगी या आ गई होगी, वही शायद राहुल को दिखाई दी। क्योंकि लोग यही बोलते हैं ना कि भूत प्रेत जो भी होते हैं वो कभी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते। अब बाकी ये फैक्ट कितना है, मिथ कितना है, इसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने रियल में अभी तक भूत नहीं देखे है। अच्छा, मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब तो 1 सेकंड भी नहीं यार, मुश्किल से 9 सेकंड्स में हो जाता है। फटाफट नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और 9 AM और 3 PM 2 स्टोरीज आती हैं पर डे, सुनो और एंजॉय करो।